को सुनिए। एक गीत गाया फिल्मी दुनिया वालों ने बहुत पहले। कौन सा? कौन सा? और शर्मा के मुंह ना फेर नजर के सवाल पे। ऐसी जनमानस कभी कभी मिलती है, ऐसी कमेटी कभी कभी मिलती है, तो मैं कह रही हूँ अरे मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो जय हो। और मिलती है जिंदगी में ऐसी चाहत कभी कभी, तो होती है दिलबरों की, अरे होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। अरे होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, तो मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। लेकिन पर भैया गीत को सुनिएगा, चूंकि समय का अभाव दे दिया गया है, तो मैं बहुत शीघ्रता में इस गीत को पूरा करने का प्रयास करूंगी। एक बार राजा मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा दोनों भगवान श्री हरि की तपस्या करने लगे। तपस्या पूर्ण होने के बाद श्री हरि ने दर्शन दिए और दोनों से पूछा आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। और जैसे ही पूछा कि चाहते क्या हो, तो मनु और शत्रुपा ने दोनों ने कहा प्रभु शत्रुपा साथ तप का क्या? दोनों कहने लगे श्री हरि से कि शत्रुपा साथ तप का परिणाम पाए हैं। कहा प्रभु हम आपके उस रूप के दर्शन करना चाहते हैं। कहा कि हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। श्री हरि रमा से सीता साथ राम पाए हैं। दोनों ने कहा कि हम आपके दर्शन तो करना चाहते हैं, लेकिन उस रूप के जिस रूप में हम आपको पुत्र के रूप में पाना चाहते हैं, आप हमें दर्शन भी दीजिए और हमारे पुत्र बनकर भी आइए। कहा लेकिन दर्शन वही करेंगे जिस रूप में आप मेरे घर जन्म लेने वाले हैं। श्री हरि रमा से सीता साथ राम पाए हैं। तो भगवान श्री हरि ने किया क्या? भगवान श्री हरि ने मनु और शत्रुपा को दर्शन दिए।
वही मनु और शत्रुपा राजा दशरथ और माता कौशल्या के रूप में आए और भगवान राम उनके पुत्र बनकर आए। तो वहां भगवान श्री हरि ने राम रूप के दर्शन कराए। बड़ भैया कहना पड़ा तो मिलता दिग्दर्शन का, अरे मिलता दिग्दर्शन का प्रदर्शन कभी कभी, क्योंकि आपने सभी ने देखा होगा कि भगवान राम का जब भी रूप देखते हैं, जब भी दर्शन करते हैं तो उनको दो भुजी देखा होगा, लेकिन जब भगवान श्री हरि ने मनु और शत्रुपा को दर्शन दिए तो चतुर्भुजी रूप के दर्शन कराए। भगवान राम चतुर्भुजी हो गए। तो कहना पड़ा मिलता दिग्दर्शन का प्रदर्शन कभी कभी, और मिलता दिग्दर्शन का प्रदर्शन कभी कभी। तो एक लाइन निकल कर आ रही है कि मिलता हरि में राम का, और मिलता हरि में राम का दर्शन कभी कभी, मिलता हरि में राम का दर्शन कभी कभी। बड़े भैया मिलता हरि में राम का दर्शन कभी कभी, और दर्शन भी ऐसा कि भक्त के प्रेम के वश में दो भुजी से चतुर्भुजी रूप के दर्शन देने पड़े। दूसरी पंक्ति को सुनिए। भगवान राम मूर्छित पड़े हुए हैं। बिल्कुल बेटा। जैसे ही करुण देव आए उनके नाग पांस को काटा। भगवान राम अचेत पड़े हुए थे, अचेत पड़े हुए थे, लेकिन जब जैसे ही नाग पाश का बंधन कटा चेतना आ गई। तो कहना पड़ा करुण देव निवेदन करने लगे। कहा प्रभु सुन प्रार्थना करुण की अविराम बने हैं। करुण देव ने प्रार्थना की। कहा प्रभु हम आपके उस रूप के दर्शन करना चाहते हैं। संपूर्ण गीत में भैया रूपों के दर्शन करा रही हो, और रूप भी ऐसे कैसे? एक पल में इधर तो एक पल में उधर। सुन प्रार्थना करुण की अविराम बने हैं, और निवेदन किया कि हम आपके उस रूप के दर्शन करना चाहते हैं जो आप अगले युग में लेने वाले हैं। और जैसे ही भगवान राम से प्रार्थना की, भगवान राम कहने लगे ऐसा संभव नहीं कि इतने भारी भरकम भीड़ भाड़ में मैं आपको उस रूप के दर्शन कराऊं जो मैं अगले युग में अवतार लेने वाला हूं। और कहा कि अगर मैं रूप दिखा भी दूं, दर्शन करा भी दूं, तो जैसे ही दर्शन कराऊंगा वैसे ही रास लीला शुरू हो जाएगी। कहा रास लीला शुरू हो जाएगी। तो करुण देव ने एक उपाय निकाला। क्या बेटा क्या? और कहा सुन प्रार्थना करुण की अविराम बने हैं। उपाय मिला कि पंखों के घर में राम, पंखों के घर में राम से वो श्याम बने हैं। करुण देव ने अपने पंखों का एक घर बना लिया। कहा प्रभु इसमें आप मुझे दर्शन दीजिए ताकि आपको मेरे अलावा और कोई ना देख सके। कहा क्या? कि पंखों के घर में राम से वो श्याम बने हैं। और जब राम से श्याम बन गए तो पर भैया कि मिलता करुण के जैसा
अरे मिलता गरुण के जैसा मार्गदर्शन कभी कभी, अरे मिलता गरुण के जैसा मार्गदर्शन कभी कभी। तो एक लाइन फिर आई कि मिलता राम में श्याम का एक युग रूप दो, तो मिलता राम में श्याम का दर्शन कभी कभी। मिलता हरि में राम का दर्शन कभी कभी, मिलता राम में श्याम का दर्शन कभी कभी। अगली पंक्ति सुनिए। ये सभी जानते हैं कि एक बार जामवंत जी और कन्हैया का युद्ध हुआ, और जब दोनों में युद्ध हुआ कन्हैया युद्ध जीत गए, और जैसे ही कन्हैया युद्ध जीते जामवंत जी कहने लगे महानुभाव आप कौन हैं? कौन है? और अगर जिसे मैं समझ रहा हूं अगर आप वही हैं तो एक काम करिएगा। कहा? जब श्याम से समर किया था जामवंत ने, और कहा अगर आप वही हैं तो मुझे दर्शन दीजिए, उस रूप के दर्शन दीजिए जिस रूप में मैंने आपका संग पाया है। कहा? जब श्याम से समर किया था जामवंत ने, तो जामवंत की पुकार सुन के तब रूप दो दिखाए थे भगवंत ने। तो वहां द्वापर में तब रूप दो दिखाए थे भगवंत ने। कहना पड़ा तो मिलता सुदर्शन संग सुदर्शन कभी कभी। सुदर्शन कन्हैया धारण किए हुए हैं, लेकिन कि मिलता सुदर्शन संग सु यानी सुंदर छवि के दर्शन। मिलता सुदर्शन संग सुदर्शन कभी कभी, और मिलता सुदर्शन संग सुदर्शन कभी कभी। तो बड़े भैया अरे मिलता श्याम में राम का दर्शन कभी कभी, मिलता श्याम में राम का दर्शन कभी कभी, मिलता श्याम में राम का दर्शन कभी कभी। हालांकि भगवान श्री हरि के अनेकों अवतार हैं, अनेकों अवतार मिल जाते हैं, लेकिन अंतिम टुकड़ा सुनिएगा बड़ भैया कि तुलसी के हेत श्याम हो, ये कथा बड़ी प्रचलित है, लगभग सभी ने सुनी होगी। एक बार बाबा तुलसीदास जी और बाबा सूरदास जी दोनों भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन देखते हैं कि एक कन्हैया का मंदिर है। बाबा तुलसीदास कहने लगे सूरदास जी ये तुम्हारे आराध्य हैं, मेरे आराध्य तो भगवान श्री राम हैं, मैं उनको पूजता हूं, तुम कन्हैया को पूजते हो। लेकिन विडंबना देखिए, दोनों एक साथ हैं, दोनों
दोनों के अलग अलग आराध्य हैं, लेकिन एक दूसरे के आराध्य को नहीं मानते हैं। हालांकि भगवान श्री हरि के दोनों ही रूप हैं, राम रूप भी और श्याम रूप भी, लेकिन दोनों एक दूसरे के आराध्य को नहीं मानते। और जब नहीं मानते तो मैं कह रही हूं कि तुलसी के हेत श्याम से जो राम बन गए, बाबा तुलसीदास के लिए कि तुलसी के हेत श्याम से जो राम बन गए, और वही राम वो सूर्य हेत राम, वो सूर्य हेत राम से है श्याम बन गए। मंदिर एक, मूर्त एक, लेकिन भक्त दो, और दोनों भक्त के लिए भगवान एक क्षण में राम रूप में आ जाते हैं तो दूसरे ही क्षण में श्याम रूप में आ जाते हैं। कहना पड़ा वो सूर्य हेत राम से है श्याम बन गए। तो बड़ भैया तो मिलता अनुदर्शन से, क्या बात है, क्या बात है? मिलता अनुदर्शन से निदर्शन कभी कभी, और मिलता अनुदर्शन से निदर्शन कभी कभी, तो मिलता यू राम श्याम का कि एक क्षण में राम तो दूसरे ही क्षण में श्याम। जय हो। मिलता यू राम श्याम का दर्शन कभी कभी, और मिलता यू राम श्याम का दर्शन कभी कभी, मिलता है रतन राजेंद्र भी दर्शन कभी कभी, तो मिलता यू राम श्याम का दर्शन कभी कभी, मिलता हरि में राम का दर्शन कभी कभी, फिर मिलता राम में श्याम का दर्शन कभी कभी, श्याम में राम का दर्शन कभी कभी, और फिर राम और श्याम का दर्शन कभी कभी। मिलता यू राम श्याम का दर्शन कभी कभी, राम श्याम का दर्शन दर्शन कभी कभी। एक गीत और गाया है, बहन जी की तरफ से आया है, सुनिए। अब क्या करें, समय के अनुसार आइए। अरे शर्मा के मुंह न क्या बात है बेटे? अरे शर्मा के मुंह न नजर के सवाल दे, शर्मा के मुंह न नजर के सवाल पे मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी
मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। गीत की पहली पंक्ति कह रही थी, मिलता है दिग्दर्शन का प्रदर्शन कभी कभी, मिलता है हरि में राम का दर्शन कभी कभी। बहुत अच्छी बात। हरि में दर्शन हुआ राम का, यानी अगले युग की बात। युग चल रहा था सतयुग, लेकिन त्रेता के दर्शन करा दिए। फिर आया त्रेता में, मिलता है राम में श्याम का दर्शन कभी कभी। यानी युग था त्रेता, लेकिन श्याम जी के दर्शन हो गए। लेकिन बहन जी तीसरी बंद में थोड़ा दिक्कत आ गई, मिलता है श्याम में राम का दर्शन कभी कभी, फिर उल्टा हो गया। खैर गीत बहुत अच्छा है, प्रयास देखिए भैया का। आइए, वैसे तो जवाब कई जगह से बनता है, सुनिएगा। ज्यादा बात ना करते हुए बात को सुनिए और ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। द्वारे बलि के द्वारे बलि के आज नारायण जी आ गए। अरे नापे हैं तीनों लोग, ब्रह्म लोक आ गए। और जब ब्रह्मलोक में आए तो उनके पैर के अंगूठे को धो लिया किसने? ब्रह्मा जी ने। तो सुनिए, अरे मिलता है ब्रह्मलोक में ऐसा परसन कभी कभी, मिलता है ब्रह्मलोक में ऐसा परसन कभी कभी। और बालक में दिखते पूर्ण हरि के दर्शन कभी कभी। पहले तो 52 अंगुल के थे भगवान, और फिर बाद में कैसे हो गए विशाल। दूसरा युग देखिए, अरे आज्ञा को मान राम जी ऐसे बीज बोए हैं, गंगा किनारे के बट ने सबके पैर धोए हैं। त्रेता की बात। अरे मिलता है ऐसा जीवन में पग परसन कभी कभी, अब देखें, अरे कन्हैया परशुराम के जब आश्रम में आ गए, परशु मनो में किशन और बलराम आ गए। अरे दिया सुदर्शन और किया दर्शन कभी कभी। भगवान कन्हैया को परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया और राम राम का कर रहे प्रिय दर्शन कभी कभी। अब देखिए, यहाँ कन्हैया ने राम बनकर दर्शन दिए किसको? परशुराम को। अरे राम राम का कर रहे दर्शन कभी, अंतिम बंद सुनिए। अरे सत्यभामा करुण चक्र अभिमान हो गया। एक बार सत्यभामा और करुण को ये अभिमान हो गया, चक्र को भी अनुमान हो गया कि मेरे बगैर भगवान अधूरे हैं। तो क्या हुआ? अरे चूर
अभिमान कर दिया, कपि का सम्मान हो गया, हो गया, सम्मान हो गया। तो वहां हनुमान जी ने चक्र को मुंह में दबाया और गरुड़ से पहले भगवान कन्हैया के पास आए और सत्यभामा से कहा कि तुम सुंदर नहीं हो, मेरी मैया जानकी कहाँ है। तीनों का अभिमान तोड़ दिया। तो यहाँ भी अरे मिला राम और श्याम का छवि दर्शन कभी कभी, राम राम का कर रहे प्रिय दर्शन कभी कभी, राम राम का कर रहे प्रिय दर्शन